हमें कहा जाता है कि एक बार बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म कर ले, उसके बाद ऐसे ही ऐसे, फिर उसके बाद में बोला जाता है कि ग्रेजुएशन कर ले, और फिर कहा जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, और फिर ख्याल आता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो ऐसे ही ऐसे, लेकिन इकोनॉमी की लग गई, अपनी जॉब ना लगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज हमारे देश में ग्रेजुएट्स की हालत ठीक वैसी ही हो गई है जैसे कि क्रिकेट मैच में कुलदीप यादव की। अब कैपेबल तो है लेकिन सिलेक्शन ही नहीं होता है। गजब बेइज्जती है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। 70 के दशक में बेरोजगारी को लेकर बॉलीवुड में गाने बनते थे। अब माँ के आशीर्वाद होने के बाद भी हीरो की नौकरी नहीं लगती थी। ठीक आज के समय में बीए, एमए, एमबीए, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों के हाथ नौकरी नहीं लगती है। हमारे देश में आज के दिन कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि प्यून व स्वीपर की जॉब के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं। नौकरी ना मिलने पर यदि नौजवान प्रोटेस्ट करे तो उसे कह दिया जाता है कि पकोड़े तलो, और यदि वो फिर भी ना माने तो अर्नब दादा और सुधीर अंकल आकर कह देते हैं कि ये अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इंटरनेशनल करस्पेंसी है। ये सारे टैग लगाकर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं बदलती कि आज हमारा देश बेरोजगारी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी आज के समय कर रहे हैं तो आपको साइड बिजनेस के रूप में पकौड़े या चाय की दुकान तो खोलनी ही चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? आज के समय में आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डालो तो उसके एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट तक आप ये भूल चुके होते हैं कि मैंने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। कि मैंने 2019 में रेलवे के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और एग्जाम डेट आज भी कमिंग सून है। और यदि गलती से एग्जाम डेट आ भी जाती है और एग्जाम हो भी जाता है तो उसके रिजल्ट के डिक्लेयर होने में लगने वाला समय आपको ओवर एज बना देता है। हमारे देश में यदि कोई चुनाव होता है तो उसका रिजल्ट 2 से 2.5 महीने के भीतर डिक्लेयर हो जाता है, और यदि कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं। हमारे देश में आज गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराना एक धंधा बन चुका है। स्टूडेंट से फीस लेकर उनको मूर्ख बनाया जाता है, जबकि स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं होती कि जिस एग्जाम का वो फॉर्म डाल के आया है या फिर जिस एग्जाम का वो पेपर दे के आया है उसका रिजल्ट कभी आना ही नहीं है। क्योंकि आज के समय में हमारे देश में एक गवर्नमेंट एग्जाम 5 चरणों से होकर निकलता है। पहले आप उसके लिए अप्लाई करते हो, फिर एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर घूस देनी पड़ती है और उसके बाद पोस्टिंग मिलती है। रिजल्ट आए चाहे ना आए, यदि आपने घूस वाला प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है तो आपकी जॉब पक्की है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी कुछ महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #मोदी जॉब दो ट्वीट ट्रेंड कर रहा था, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और ना ही सरकार की तरफ से इसे सीरियसली लिया गया। लेकिन अगर एक ट्वीट रिहाना कर देती है तो हमारे देश की मीडिया उसे महीनों दिखाती है। लेकिन देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी को दिखाने के लिए हमारे मीडिया के पास टाइम ही नहीं है। बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अब यदि आंकड़ों की ओर चलें तो आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी में बेरोजगारी पिछले साल 40% तक पहुंच गई थी और करीब करीब 1 साल बाद फरवरी 2021 में ये 25% से ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि हर 4 में से 1 भारतीय युवा आज बेरोजगार है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का डाटा और भी गंभीर डाटा बता रहा है। मई 2016 में 53.18% युवा लेबर फोर्स में थे, लेकिन आज वो आंकड़ा सिकुड़कर महज 45.42% रह गया है। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और ऊपर से अब युवा नौकरी ढूंढना ही बंद कर रहे हैं। ये बेरोजगारी के हार्ड आंकड़े हैं जो कि CMIE द्वारा प्रमाणित हैं। इसमें भी हमारे देश के कुछ न्यूज़ चैनल के एंकर कहते हैं कि ये बेरोजगारी नहीं है, ये इंटरनेशनल करस्पेंसी है, लोग तो कारखाने में बिजी हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है। इसका पहला कारण यह है कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ GDP रेशो लगातार गिर रहा है, जो कि 2011-12 में 34.31% था और ये 2020-21 में गिरकर 30.91% रह गया है। ये रिकॉर्ड लो। यदि इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो पिछले 6 से 8 सालों में हमारी इकोनॉमी पर पैसा नहीं खर्च हो रहा है, मतलब कि नए कारखाने, नए बिजनेस नहीं लग रहे हैं, नतीजा कम नौकरियां। इसका दूसरा कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कुछ देश के प्रति ऐसे निर्णय लिए जैसे कि नोटबंदी का मास्टर स्ट्रोक, बिना सोचे समझे लाया गया GST, जिसका एजेंडा और इंटेंशन दोनों अच्छा था। एजेंडा था इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना, लेकिन जिस प्रकार बिना किसी प्लान के GST आया, जिससे बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस जो रोजमर्रा का ये कंप्लायंस, ये टैक्सेस ये समझ ही नहीं पाए, उनको बंद करना पड़ा। आज फार्म बिल के साथ भी वही मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। वो तो हमारे किसान भाई थोड़ा अग्रसर हो गए हैं,
तो वो ये समझ गए हैं। इसका तीसरा रीजन, अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, लेकिन इंडिया में कुछ सेलिब्रेट करने को कुछ खास था नहीं, क्योंकि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो 2014 के आसपास 25% था, वो आज गिरकर 10.89% तक हो गया है। और अर्बन इंडिया की कहानी अगर हम आपको बताएं तो वो और भी हैरान करने वाली है, 6.56% फीमेल पार्टिसिपेशन। इसका कारण ये है कि नौकरियां और भी कम हो गई हैं। दुनिया भर में जितनी आपकी एजुकेशन है उतना पैसा मिलता है आपको आपकी नौकरी में, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं, जितना आप पढ़ते हो आपके बेरोजगार होने की आशंका उतनी बढ़ती जाती है। इसीलिए आज हर 5 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार है। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों में जा रही हैं और हमारे देशों में कम आ रही हैं। जो देश में कंपनियां हैं उनके खिलाफ टैक्स टेररिज्म चल रहा है और सरकार के पास पैसे भी कम है, तो सरकारी नौकरियां भी धीरे धीरे कम होते जा रही हैं। लेकिन सरकारी नौकरी के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो अभी भी सॉलिड हैं। जॉब सिक्योरिटी है, पेंशन है, मेडिकल फैसिलिटीज है। इसी कारण से आज प्यून व स्वीपर की जॉब के लिए पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग भी अप्लाई करते हैं। कभी कभार होली दिवाली सही रोजगार की इन लोगों की बात कर लिया करो। रोजगार का कोई वादा नहीं होता, इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार बाय प्रोडक्ट के रूप में आता ही है। वो देख। रोजगार का कोई वादा नहीं होता, इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार बाय प्रोडक्ट के रूप में आता ही है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। भ्रष्टाचारी मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।